इमेजिन करो आज से ठीक 7 दिन बाद तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो बिना बहाने बनाए अपना काम पूरा करता हो, जिसने अपने बुरे नशों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया हो और जिसे देखकर लोगों को नहीं बल्कि उसे खुद पर गर्व होता है। सिर्फ सोचकर ही अच्छा लग रहा है ना। अब वापस रियलिटी में आ जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 दिनों का एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूँ जिसे मैंने खुद अपनी लाइफ में ट्राई किया। अगर तुमने इसे सिर्फ देखा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तुमने अगर इसे अगले 7 दिनों तक ईमानदारी से फॉलो कर लिया ना, तो अपने अंदर बदलाव तुम महसूस करने लगोगे। पॉइंट नंबर 1, अपने फोन के मालिक बनो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि अगले 7 दिनों के लिए अपना मोबाइल छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के समय मोबाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी इंपॉर्टेंट कॉल आता है या कोई जरूरी काम भी हो सकता है, काम हो तभी फोन को उठाओ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि फोन हमें चला रहा है या हम फोन को चला रहे हैं। तो अगले 7 दिनों के लिए तुम जिस भी ऐप को टाइम वेस्ट करने के लिए यूज करते हो, लाइक इंस्टाग्राम, गेम्स या ऐसी कोई भी चीज जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता हो, उसे हटा दो या कुछ दिन के लिए कम से कम उसे बंद कर दो। याद रखना, जिस चीज को तुम बार बार देखते हो धीरे धीरे वैसे ही तुम बन जाते हो, और ये रियलिटी है। इसलिए अगले 7 दिनों तक तो अपने दिमाग में कचरा नहीं, सिर्फ अच्छी चीजें भरो। पॉइंट नंबर 2, उसी चीज पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। देखो, हम हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हैं, लाइक कब पैसे मिलेंगे, कब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, कब मुझे सक्सेस मिलेगी, कब लोग मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में नहीं होती। तुम इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो तुम कंट्रोल किसे कर सकते हो? आज के काम को, आज तुम्हें क्या करना है, आज तुम्हारा गोल क्या है, उसे कंप्लीट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो अगले 7 दिनों तक तुम रिजल्ट भूल जाओ कि अगले 7 दिनों तक तुम्हें कोई सक्सेस मिलने वाली है। सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। याद रखना, सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें रोज मोटिवेशन मिलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका सिर्फ एक ही मानना होता है कि अगर मैंने डिसाइड किया है ना कि करना है तो बस करना है। ये एटीट्यूड होता है। अगर ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आ जाएगा ना, तो तुम्हें कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3, कंफर्ट और नशे में फर्क समझो। सोना गलत नहीं है, आराम करना भी गलत नहीं है, खाना भी गलत नहीं है, लेकिन गलत ये तब हो जाता है जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है और यही चीजें तुम्हारे दिमाग पर हावी होने लगती है, जैसे रील्स, गेम्स, पॉर्न या ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारे दिमाग पर राज करने लगती है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे कि मैं 5 मिनट के लिए देख लेता हूं, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये 5 मिनट की खुशी मेरे बड़े सपने से ज्यादा जरूरी है? हर बार जब तुम किसी बुरी आदत को ना कहोगे ना, उसी पल तुम्हारा दिमाग थोड़ा थोड़ा मजबूत होने लगेगा। तुम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के काबिल होते जाओगे। पॉइंट नंबर 4, ऑटो पायलट वाली जिंदगी छोड़ो। अगर तुम्हारा हर दिन एक जैसा है, उठना, कॉलेज जाना या ऑफिस जाना, घर आना, रील्स देखना और सो जाना, तो तुम जिंदगी नहीं जी रहे, तुम एक लूप में फंसे हुए हो जो सिर्फ एक पैटर्न की तरह दोहरा रहे हो। इसलिए अगर कुछ डिसाइड करना है कि कल मैं क्या करूंगा, इसलिए आज रात जब तुम सोने के लिए जाओगे तब तुम कल का पूरा प्लान लिखोगे। कल मुझे किस समय उठना है, क्या पढ़ना है, कब मुझे वर्कआउट करना है, सब पहले ही तय कर लो। क्योंकि याद रखो, तुम अपने दिमाग का प्लान नहीं बनाओगे ना, तो आगे चलकर दुनिया तुम्हारे दिन का प्लान बनाएगी, जो किसी भी बंदे को पसंद नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, अपने दिमाग को मजबूत बना। अगले 7 दिन के लिए एक ऐसा काम चुनो जिसे करने में तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करता, जिस काम में तुम्हें आलस आता है। मुश्किल काम पहले करो, लाइक वर्कआउट करना, पढ़ाई करो या कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा मन भागता हो। याद रखना, हर योद्धा ना पहले खुद से लड़ता है, फिर अगले वाले इंसान से लड़ता है। इसी तरह हम जब अपने आप से लड़ेंगे तब आगे चलकर अपना नेतृत्व हम खुद कर सकेंगे और दुनिया से जीत सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट चुनो। अगर तुम्हारा दिमाग हर दिन आराम चुनता है, अगर तुम हमेशा आराम ढूंढते हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर तुम हर दिन जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनते हो, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी विल पावर मजबूत होने लगती है। जैसे ठंडे पानी से नहाना, 5 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट करना, खुद को पुश करना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाना या बिना मन के भी अपना काम पूरा करना। याद रखो भाई, कंफर्ट ना तुम्हें सुकून देता है, लेकिन डिस्कंफर्ट तुम्हें मजबूत बनाता है। और किसी भी इंसान को मजबूत इंसान ही पसंद आता है, कमजोर इंसान नहीं। पॉइंट नंबर 7, हर रात खुद को खुद का हिसाब दो। अगले 7 दिनों तक सोने से पहले अपने लिए सिर्फ 5 मिनट निकालो और खुद से सिर्फ ये 3 सवाल पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अगर तुम रोज खुद से खुद का हिसाब देने लग गए ना, तो तुम्हें बदलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अकेले ही काफी हो तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है अपने घर का पूरा नक्शा बदलने के लिए। इसलिए जो इंसान खुद को ईमानदारी से देख लेता है ना, उसे दुनिया का डर नहीं रहता, वो निडर होकर जीता है। अब देखो भाई, अब फैसला जो है वो तुम्हारे हाथ में है कि 7 दिन बाद तुम वही इंसान रहोगे जो हर बार कहता है कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, या फिर वो इंसान जिसने सिर्फ 7 दिनों तक खुद पर जीत हासिल करके अपनी नई पहचान बनाना शुरू कर दी। याद रखो, 7 दिन पूरी जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन भाई सही दिशा में उठाए गए 7 दिन जिंदगी बदलने की शुरुआत जरूर बन सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है अगला वीडियो बनाने के लिए।